अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको बामा अहल व अयाल अपनी ज़ुबान में रखे। दोस्तों, तीन चीज़ों पे बात करनी है। एक जो इमरान का सेल देखा आज, उसके मतलब बात करनी है। और दो नंबर पे बैसियत कौम, अच्छे लोगों को छोड़ के, अच्छे लोग हैं उसी से ये कायम दुनिया कायम है और पाकिस्तान कायम है, उसको छोड़ के हम बैसियत कौम बिकाऊ माल है, इस पे बात करनी है। और तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं अमूद रहमान कमीशन पे। तो स्टेप बाय स्टेप आ जाते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं आज इमरान का जो सेल देखा। आप यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहे कि हमने अपनी वो रीत या वो बरकरार रखी है जो हम अपने मुहसनों के साथ और अपने हीरो के साथ जो सलूक करते हैं, हम उससे बिल्कुल नहीं वही लाइन हमने पकड़ी हुई है जो हमने कायद आज़म साहब के साथ किया था, रहमतुल्लाह अलैह के साथ। तो उसके बाद जो कुछ लियाकत अली खान के साथ किया था, जो कुछ भट्टू के साथ किया था, जो कुछ डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ किया था, एक बहुत लंबी कहानी है, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा उन पे। लेकिन हमने वो रीत कायम रखी है, उसको तब्दील करने की कोशिश नहीं की। और ये उसी तरह ये मुस्लिम पाकिस्तान है इमरान खान। इसने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, शौकत खान हॉस्पिटल दिया, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीत के लोगों को कितने दिलों को खुश किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक मुखलिस निडर और एक लीडर है, हम उसके साथ ये सलूक कर रहे हैं। उसका देखें जी, इन्होंने जो एक नैरेटिव बनाया हुआ था कि उसके हमने 10 कमरे दिए हुए हैं, वो ये याशियाँ कर रहे हैं जेल में बैठ के, ये खा रहे वो खा रहे। आप वो देखें, वो किचन देखे आपने, छोटा सा किचन है, 2-4 अलमारी हैं उसमें, और सेल का थोड़ा सा उसका वॉकिंग एरिया कैद तनाई में रखा हुआ है। एक कमरा है, उसके अंदर एक कुर्सी लगी हुई है और उसी के साथ पीछे बाथरूम है, नहाने की वहीं पे जगह है, और एक बेड लगा हुआ है। ये हमारा हीरो और ये हमारा लीडर और हमारा सबसे बड़ा साबिक वज़ीर आज़म ये इन चीज़ों के लिए कभी भी डिज़र्व नहीं करता। लेकिन वो टूट नहीं रहा, क्या करें? अगर यहाँ तक पहुँच के तो वो नहीं टूट रहा। ये शहजादों वाली ज़िंदगी गुजारने वाला बंदा अगर जेल में अब इन हालात में है तो वो अब नहीं टूट रहा। तो उसका म्यार देखें तो ये दुनिया वैसे तो नहीं उसके पीछे मरती, तो उसका म्यार देखें कि वो कहाँ पे खड़ा है। लेकिन दुख हुआ, दिली दुख हुआ, और सोचा आपसे भी शेयर करते चलें। और आप सब लोगों ने वो वीडियो देख ली होंगी, जो तस्वीर आ रही हैं वहाँ उसके सेल से। तो वो फिर भी मुस्कुरा रहा है, कभी उसने गिला नहीं किया। इसकी निस्बत आपको पता है, जो लोग और जेलों में बंद हुए उनके तो कमरे देख के तो हैरान होता है कि वो तो घर के ड्राइंग रूमों से ज़्यादा पर्दे लगे हुए हैं, कि डबल बेड लगे हुए हैं, गद्दे लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, वहाँ मीटिंग रूम अलग हैं, खाने उनके घरों से बन के जा रहे हैं। 20-20 बंदे उनको डेली मिल रहे हैं, और कईयों को वहाँ अस्पताल में शिफ्ट किया गया, वहाँ शराब शहद शबाब सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन ये मैं वही कह रहा हूँ कि यही चीज़ इमरान को मुमताज़ करती है। वो सारे एक ही लड़ी के हैं, वो सब एक ही स्टेटस को का हिस्से हैं। ये एलियन उनके बीच आ गया था, इसको ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो हम सबको यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो करता धरते हैं होश के नाखुन लें। ये हमारा हीरो है, चले सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन एक हीरो तो है, उसको यहाँ तक नहीं लेके जाना चाहिए। ये चीज़ थी। दूसरा बात कर लेते हैं, हम बिकाऊ कौम है, बैसियत कौम, हम बिकाऊ हैं। कभी हम डॉलरों पे बिकते हैं, कभी हम किस मुल्क के आगे बिक जाते हैं, और कभी किस रियालों पे बिक जाते हैं। हम फरसेल हैं। इसी तरह हर बंदे की उसके लिहाज से एक कीमत है, उसके ओहदे के लिहाज से, उसकी शहरत के लिहाज से, या वो उसका कितना असर रसूख है इस पाकिस्तान में, तो उसकी एक कीमत है। हर कीमत उसकी अपनी कीमत है। कोई कीमत किसी की ज़्यादा लगती है, किसी की कम लगती है। यहाँ जज, अदालत, कचहरी, थाने, यहाँ सब चीज़ बिकती है। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को छोड़ के मेजॉरिटी की बात हो रही है कि पाकिस्तान में। और जितना भी एक फूड इंस्पेक्टर है वो बिकता है, कोई भी मतलब एक हर एक की कीमत है। कोई कम पे बिकता है, कोई ज़्यादा पे बिकता है, कोई बैरूनी नेशनलिटी पे बिक जाता है, कोई बच्चों को बाहर तालीम दिलवाने के लिए बिक जाता है, और कुछ थोड़े पे बिक जाता है। कोई एक मुझे याद है, बड़ी मज़े की बात बताऊं, हम लोग वापस जा रहे थे तो रात को एक मरतबा हमें पुलिस वालों ने रोक लिया। तो मैंने कहा जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा जी खाना है। मैंने कहा जी खाना है तो हमारे पास, हम खाना लेके जा रहे थे किसी के लिए, हम खुद खा के आए थे, तो खाना है अगर आपने लेना है तो।
खाना तो नहीं लिया उन्होंने, तो वो डिस्बोर्ड पे पड़ी हुई थी गोल्ड लीफ की डब्बी, तो उन्होंने कहा यार सिगरेट ही दे दो। कोई सिगरेट की डब्बी पे बिक जाता है, कोई लाखों पे बिकता है। मतलब हर एक की कीमत है, वो अपनी कीमत कोई अच्छी लगवा लेता है, कोई बुरी लगवा लेता है। और जिस तरह शाहिद अफरीदी या शुएब अख्तर ने अपनी कीमत लगवा ली। शुएब अख्तर ने वो वक्ती तौर पे तो उनको फ़ायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उनको बहुत नुकसान है। जिस तरह सियासतदानों ने अपनी कीमत लगाई, जब मलिक रियाज को देख लें, और नहीं राजा रियाज को देख लें, उसने अपनी कीमत लगवाई, लेकिन वो उस हल्के में ज़ीरो हुआ। बाकी चले वो कई बार पूरे पाकिस्तान में वो एक बात तो फैल गई ना, लोगों के कानों तक पहुंच गया कि ये बिकाऊ माल है, उसकी क्या इज्जत रह गई। अब इसी तरह शाहिद अफरीदी को मैं खुद बड़े गौर से बड़ा प्यार करता था, उससे इश्तिहार देखता था। आप यकीन करें किसी इश्तिहार में मेरे सामने आता है तो बाईपास कर देते हैं, हम उसको स्किप मार देते हैं। इसी तरह जितनी पाकिस्तानी कौम है उनके बयानात से उसने अपने लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान कर लिया। जब लोग उसके इश्तिहारात नहीं देखेंगे तो जाहिर है उसके पास भी वो शोहरत अपनी गवा देगा। यही इसी नक्शे कदम पे शुएब अख्तर साहब चल गए। एक छोटा सा गेम ऑन है, एक छोटा सा प्रोग्राम है पीटीवी का जो इनके साथ है, इनका पहले नुमान जाज क्या नाम है उसका, उसके साथ फटा हुआ था, तो वो छोड़ के चले गए थे। उस पर वो बिक गए। हालांकि यूट्यूब पे इतने फॉलोअर हैं उनके, और कहीं भी बैठ के वो इससे डबल ट्रिपल कमा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ संभाल नहीं सके अपने आप को। लॉन्ग टर्म के लिए उनको नुकसान होगा। जिस काम के लिए पीटीवी ने उन्हें चुना था वो लोग तो उनके ज़्यादा मुखालफ हो गए। अब तो लोग देखते नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम मेजॉरिटी जो है वो इमरान के साथ खड़ी है, तो वो तो इमरान को, या इमरान ने अपने आप को अपने करैक्टर से, या पाकिस्तानी अवाम ने उसको मोहब्बत से उस मेराज पे पहुँचा दिया कि उसके ख़िलाफ़ तो जो भी गया वो ज़ीरो। तो अब शुएब अख्तर का देखते हैं पीटीवी पे प्रोग्राम कौन देखता है, लेकिन बहसियत कौम हम बिकाऊ हैं, हर एक की अपनी कीमत है। अब जो नहीं बिकता उसको कीमत चुकाना पड़ती है। एक तो कीमत लगती है, जो कीमत ले लेता है, कोई ज़्यादा ले लेता है अपनी सेहत के मुताबिक, कुछ कम ले लेता है, लेकिन जो नहीं लेता उसको कीमत चुकाना पड़ती है। और यही कैदी नंबर 804 जो जेल में है वो नहीं बिका तो इसकी कीमत चुका रहे, और वाहिद वही है एक जो नहीं बिका। 3 नंबर पे बात कर लेते हैं जी अहमदुर रहमान कमीशन पे। अहमदुर रहमान कमीशन, अगर वो जज गद्दार नहीं है जिसने वो बनाया, जिसने वो कमीशन बनाया वो गद्दार नहीं है, तो पढ़ने वाला या पढ़ने की तरगीब देने वाला वो कैसे गद्दार हो सकता है? ये सोचिएगा ज़रूर इस पे, और इस पे ज़रूर सोचिएगा। इसी तनाजुर में कल उमर अयूब साहब ने भी एक बात की थी। उन्होंने कहा था जी मुझे कापी प्रोवाइड कर दें कि मैं पढ़ के तो उसको देख के तो फिर मैं आपको उसका जवाब दूं। और जितना वो अहमद फराद की तरह उसे बेचारा लोकल सा शायर था पिंडी का, उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन अब वो पूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में और पूरे पाकिस्तान में जितनी उसकी गज़लें शायद सुनी गई हैं उसको भी हीरो बना दिए। तो ये हमारी कौम है कि किसी को ज़ीरो बनाती है, किसी को हीरो बनाती है, और हमारे अदारे हैं जो ज़ीरो को हीरो बना देते हैं। तो अपने वो देखते नहीं है इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। अहमद फराज को वो लोकल पिंडी में ही उसकी गज़ल सुनता, पूरे पाकिस्तान ने सुन ली है। जो कुछ उन्होंने लिखा, जिसके मतलब लिखा, उन्होंने लोगों ने बड़ी तफसील से सुन लिया। आज के लिए इतना, कल फिर किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।